ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 5 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा के मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? बाबा, आज की मुरली आप बहुत प्यारी प्यारी मुरली है। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। संगम पर बाबा ने आकर हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और वही बाबा ने आज 4 बातें मीठे बच्चे में कहा कि बच्चे, अभी तुम्हें नया जीवन मिला है। तो मैं आत्मा समझती हूँ कि संगम पर बाबा ने मुझे अपना बनाया, ब्रह्मा तन से मुझे अडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाया, तो मेरी नई जीवन शुरू हो गई। जिस दिन बाबा ने मुझे अपना बनाया, पहला दिन मेरी नई जीवन शुरू हो गई और पुराना जीवन बदल गया। तो मैं आत्मा चेक करूं, मेरे सारे पुराने संस्कार बदल गए हैं, खत्म हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। अब मेरा नया संस्कार, नया जीवन शुरू है। तो जो बाबा के नई बातें हैं वही मेरा संस्कार बने। जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा ने आकर मुझे बताया, मेरे संस्कार उस हिसाब से बन रहे हैं, तो मेरा नया जीवन है। बाबा ने क्या कहा? क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो, भगवान के बच्चे बने हैं हम। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है ब्रह्मा तन के थ्रू, क्योंकि आत्मा शिव बाबा का बच्चा, और इस देह में आने पर ब्रह्मा बाबा ने हमें ब्राह्मण बना दिया। तो कितना नशा होना चाहिए कि भगवान के बच्चे, और भगवान के बच्चों का कैसा कार्य होगा, कैसे उनके संस्कार होंगे। तो मेरा एक एक संस्कार, एक एक संकल्प मेरा कैसा चलता है, मुझे उस पर बहुत ध्यान देना। क्योंकि बाबा ने फिर कहा तुम्हारी प्रीत एक बाप से ही है। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मेरी जो प्रीत है एक बाप से है। मुझे बुद्धि में कोई और तो याद नहीं आता। सारे काम करते हुए बुद्धि मेरी एक पिता के साथ, परम पिता परमात्मा शिव के साथ रहे। मेरी प्रीत उस बाबा से जुटी रहे। सारे कार्य करते हुए, सब आत्माओं को स्नेह देते हुए, सबको बाबा का परिचय देते हुए, सिर्फ मेरा बुद्धि का योग किसके साथ है? तो मैं सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा बाबा की श्रीमत पर चलकर और बाबा की ही सेवा करती हूँ। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? अब जो ब्राह्मण देवता बनेंगे उनकी तो मुख्य निशानियां बहुत अच्छी अच्छी होंगी, क्योंकि मुझ ब्राह्मण को देवता बनना, तो उसके लिए मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होनी चाहिए। और वो कौन सी? वो अच्छाइयाँ क्या हैं? कोई और नहीं है, जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की धारणा है, उन पर मुझे चलना है। बाबा ने यही कहा कि वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण कभी सभी जो है ना एक मत पर चलेंगे। जितने भी हम ब्राह्मण बने ब्रह्मा मुख वंशावली, हम सबकी एक मत होगी, कोई दूसरी मत नहीं होगी। उनमें कभी मतभेद हो ही नहीं सकता। तो मैं चेक करूं कि मुझ आत्मा में कोई मतभेद तो नहीं है। आपस में फूट भी नहीं पड़ सकती हमारी। देखो बाबा को कितना निश्चय से बाबा बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो है ना, जो ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं। अब ये चेक कर लो, अगर ये पॉइंट मुझ आत्मा में है तो मैं देवता जरूर बनूंगी। अगर इससे हटकर कहीं गड़बड़ है तो इसका मतलब मैं देवता नहीं बनूंगी। स्वर्ग में तो आऊंगी लेकिन पद क्या पाऊंगी? बाबा ने कहा जो लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते हैं ना, उनमें तो अनेक मतभेद होती हैं, उनके तो नाम भी अलग अलग होते हैं। कोई पुष्करणी होता है, कोई सारसिद्ध होता है, परंतु जो हम ब्राह्मण हैं, हम, बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। और वो बाबा की क्या मत है कि अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, सवेरे अमृत वेले से रात तक जो श्रीमत दी हुई है बाबा ने, उस पर चलो।
बाबा ने कहा देवताओं में ना कभी फूट भी नहीं पड़ती है, तो कभी फूट भी नहीं पड़ सकती देवताओं में। तो फिर बाबा ने आज गीत सुनाया, जिस दिन से मिले हम तुमको। अब जिस दिन से बाबा के साथ हम मिले तो हमारे दिन बदल गए हैं, हमारे सारे पुराने संस्कार खत्म हो गए हैं। बाबा ने कहा जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं ना, तो जो बाप बच्चों से मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है। बाबा ने कहा बाकी सबसे प्रीत टूट जाती है। जैसे बाबा ने आज कन्या का उदाहरण दिया कि जब कन्या पियर घर रहती है तो सबके साथ प्रीत होती है, लेकिन जैसे ही उसकी सगाई होती है तो उसकी प्रीत कहाँ जुड़ जाती है? ससुराल वालों के साथ। तो फिर वो धीरे धीरे जब शादी होती है तो वो ससुराल वालों के साथ प्रीत ज़्यादा जुड़ जाती है और पियर घर से प्रीत धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा जब नए बाबा के साथ जुड़ गए तो पुरानी दुनिया से प्रीत खत्म हो गई। बाबा ने कहा कहते भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला कब मिला? अब सुंदर मेला लगा है कि सारी आत्माएं परमात्मा से मिल रही हैं। तो हम कौन बने? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बाबा ने कहा अब शूद्र कुमार और कुमारियां अब नहीं है। बाबा नहीं मिलाता तो कौन थे? शूद्र कुमार कुमारी। और अब क्या है? ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ने आज कहा कि निराकार को कैसे लव करेंगे? ईश्वर तो निराकार है ना, उसके साथ लव तो साकार में चाहिए। तो साकार में कैसे लव होता है? बाबा ने कहा जब आत्मा शरीर से अलग रहेगी तो लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और फिर बाबा ने हमें कितना नॉलेज दी और फिर हमें बाबा से लव हुआ, तो हमें कितना लव करते हैं। तो अब भी बाबा क्या कर रहे हैं? जनवरी मास है तो रोज 10 मिनट बाबा के लव में लीन होना है। वैसे तो 24 घंटे ही बाबा के लव में लीन रहना है, लेकिन स्पेशल 10 मिनट ऐसे खो जाओ कि बस उस सागर में समा गए। बाबा का प्यार मुझे इतना भरपूर कर रहा है कि बस एक एक सेकंड में उस प्यार को अपने अंदर भर रही हूँ। फिर बाबा ने कहा जो भारत महान था तो अथा सुख था, क्योंकि उसका नाम ही क्या था? पहले भारत का नाम सुख धाम स्वर्ग था ना पहले। फिर बाबा ने कहा वही जो है दुख धाम फिर बन गया। कैसे? जैसे जैसे आत्माएं पवित्र होती गई तो दुख धाम होता गया। अब बाबा फिर से आया हम आत्माओं को पावन बनाने, तो हम आत्माओं को पावन बना के अपने साथ घर ले जाएंगे शांति धाम मूल वतन में, और फिर वहां से हम कहाँ आएंगे? फिर से हम स्वर्ग में आएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ना त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूं। और बाबा कौन है? बाप है ब्रह्मांड का मालिक, है तो त्रिलोकी का भी मालिक बाबा। बाबा कहते हैं मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही कालों की नॉलेज है बाबा को, तीनों ही लोकों की नॉलेज है बाबा को। तो बाबा कौन हुए? बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन वो क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो तुम किसके मालिक बनते हो? तुम बनते हो विश्व के मालिक। त्रिलोकिक नाथ तो कौन है? शिव बाबा है, तीनों कालों को जानने वाला है। और वो हमें क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक महाराजा महारानी बना रहे हैं। और वो महाराजा महारानी कब बनेंगे? जब संगम पर हम बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, धारणाओं पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा सबकी सेवा करेंगे। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं स्वर्ग में जाकर महाराजा महारानी बनूंगी, लेकिन कब? जब मेरा संगम पर मेरा पुरुषार्थ कैसा है, उस पुरुषार्थ के हिसाब से हम वहाँ राजा रानी महाराजा महारानी बनेंगे। आज फिर बाबा ने एक और चीज़ बताई कि जो ब्रह्मा भी एक है, विष्णु भी एक है, लक्ष्मी नारायण भी एक है और जगदम्बा भी एक होती है, और उनके जो फीचर्स है ना वो और फिर कभी नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर में देखा जाता। आज भी देखो दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं, किसी के भी फीचर्स एक दूसरे से नहीं मिलते। तो कल्प बाद फिर ऐसे ही होंगे। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी नारायण जगदम्बा, तो उनके जो फीचर्स थे वो फिर कल्प बाद फिर वैसे बनेंगे। बाबा ने कहा कि हम तो जो है ना, कौन है? राधे कृष्ण जो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंसेस का नाम है ना, तो बाबा ने कहा हम तो क्या है? वो तो फर्स्ट प्रिंस राधे कृष्ण थे स्वर्ग के, लेकिन यहाँ क्या बाबा ने कहा? बाबा ने कहा हम तो पतित हैं, हम कैसे यह नाम रख सकते हैं? तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं।
तो इस दुनिया में राधे कृष्ण नाम रखना भी, राम सीता, क्यों, वो तो पवित्र थे। और अब इस टाइम आत्माएं क्या हैं, पतित हो गई हैं। तो पतित ऐसे नाम कैसे रख सकते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि कई बच्चे तो ना बाबा के बनते भी हैं, सुनते भी हैं, और फिर औरों को भी सुनाते हैं। फिर माया ऐसी होती है, फिर भागंती भी हो जाते हैं। भट्ठी में आए हुए भी ऐसे, भट्ठी में बैठे हुए जिन्होंने भट्टियां की, वो भी आज भगंती हो गए हैं। तो मैं आत्मा ऐसा कुछ ना करूं जो मेरा कोई कर्म ऐसा हो जो मुझे भगंती होना पड़े। मैं तो बाबा का बहुत लाडला बच्चा बन के रहूं। तो बाबा ने कहा कभी भी भगंती नहीं होना। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन वो भी क्योंकि उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया, लेकिन पद क्या पाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा शांति के लिए भी बहुत कॉन्फ्रेंसें करते हैं, और बहुत बहुत जो धर्म के हेड हैं वो आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा शांति ऐसे तो हो ही नहीं सकती। अब शांति तो एक ही बार होगी, और वो कौन स्थापन करते हैं, वो शिव बाबा आकर ही शांति स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब है ना क्यामत का समय है, सबको वापस जाना और सबके हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा ने कहा जैसे सोना आग में डालते हैं ना तो प्योर हो जाता है, अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, क्योंकि सारी दुनिया क्या है, अभी प्योर नहीं है ना। तो सारी दुनिया को प्योर बनाना तो आग लगनी है, फिर दोबारा से पावन बनकर बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना होगी। और बाबा ने कहा इसमें योग बल की बात है, ना कि कोई सजाएं खाकर। बाबा ने कहा जो सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे, हिसाब किताब चुकतू होगा, पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन बनकर वापस जाना है। बाबा ने कहा जितना योग बल से पावन बनेंगे, फिर बाबा हमें अपने साथ ले जाएगा और फिर हम सतयुगी दुनिया में आएंगे। बाबा कहते हैं बाप का तो पूरा पूरा लाभ है। अब कई बच्चे छोड़ के चले हैं तो बाप क्या करे, बाबा तो फिर भी उनको इतना प्यार करते। बाबा कहते हैं भक्ति में कितना याद करते थे, तो अब बाबा से कितना प्यार लूटना है, बहुत प्यार लूटना है। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी ना बाप को व पढ़ाई को छोड़कर वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत हो रहना है। और बाबा ने कहा सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अब जितने पुराने हिसाब किताब है सब चुकतू करने हैं, और नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा डबल लाइट भव। पिछले कितने दिनों से बाबा डबल लाइट बना रहा हमें। बाबा ने कहा ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझकर कार्य करने वाले डबल लाइट भवते हैं। जो मनुष्य आत्मा ट्रस्टी बन के चलता है, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब भगवान का है। बस भगवान ने मुझे निमित्त बना के मुझे ट्रस्टी बना दिया। जैसे मंदिर में पुजारी क्या होता है, पुजारी है, सब कुछ कितना भी चढ़ावा है, सब कुछ क्या है, लेकिन उसका नहीं है, वो सब किसका है, संस्था का। वो तो ट्रस्टी बन के बस मंदिर को चला रहा है। तो ऐसे मैं आत्मा भी ट्रस्टी बनकर हर कार्य करूं। सब कुछ बाबा का है, बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को संभालना। लेकिन है क्या, बाबा का। मेरा तन भी बाबा का, मन भी, धन भी, सब कुछ बाबा का। तो बाबा ने कहा जितना हम ट्रस्टी बन के चलेंगे ना, उतना हम उड़ती कला में रहेंगे। बोझ कहाँ होता है, जहाँ मेरापन आ गया ना वहाँ बोझ हो गया। मेरी ये चीज़, मेरी ये चीज़, फिर उसको संभालते रहो। जब है ही सब कुछ तेरा तेरा कहते रहेंगे तो हम हल्के रहेंगे और डबल लाइट रहेंगे। तो डबल लाइट बनना है तो सदा बस तेरा तेरा कहते रहो, हल्के रहो, निमित्त बन के बाबा कहते हैं कार्य करते रहो। और जहाँ मेरापन आया वहीं जो बोझ हुआ, और बोझ होने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने कहा बस जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहा। बस बोझ कहाँ महसूस होगा, जब मेरा कहा। सब कुछ बाबा का है, बस ट्रस्टी बन के बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा करा रहा है सब कुछ। बाबा बाबा करते हुए कार्य करते रहेंगे तो बस हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा हर बात में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकते। अब मैं आत्मा चेक करूं मेरा हर बोल कैसा हो, मैं आत्मिक स्थिति में रहकर हर बोल बोलूं और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखूं। संडे की मुरली में क्या था कि अब मनसा सेवा करनी, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना। तो ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मेरा हर बोल पहले बोलने से पहले सोचूं कि ये बोल कहीं कोई किसी को दुख देने वाला तो नहीं है। हर आत्मा के प्रति मैं शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले बोल बोलूंगी तो मेरा कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता।
फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा। बाबा ने कहा जैसे कोई सागर में समा जाए ना तो उस समय सिवाय सागर के कुछ नजर नहीं आएगा ना, ऐसे आप बच्चे सर्वगुण के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, किस में समाना है? सर्वगुणों के सागर में समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो आज सारा दिन बाबा के साथ कैसे समाएंगे? सर्वगुणों से संपन्न हो जाए, बाबा की याद में बस समाये रहे, हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।